नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इलेक्शन की कवरेज का सबसे भव्य शो सिंहासन 403 और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपको उन तमाम सियासी समीकरणों के बारे में विश्लेषण के साथ जानकारी देने के लिए जो आने वाले चुनाव में हार और जीत तय करने वाले हैं। यूपी चुनाव के इस शो में हम आपको हर सीट की बड़ी से बड़ी और बारीक से बारीक जानकारी देते हैं ताकि आपको भी यूपी के हर सिंहासन का पूरा ब्यौरा मिल सके। बिना लाग लपेट के हम आपको सियासी बिसात के हर उस मोहरे के बारे में जानकारी देते हैं जो आने वाले चुनाव के लिए सबसे अहम फैक्टर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी की राजनीति से जुड़ा सबसे भव्य शो सिंहासन 403। तो यूपी में चुनाव मतलब एबीपी गंगा और आज हम आपको पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की दो अहम सीटों की जानकारी देने जा रहे हैं। पहले बात करेंगे पश्चिमी यूपी के पीलीभीत जिले की बरखेड़ा विधानसभा सीट की, जिस पर 2022 में दिलचस्प मुकाबला देने को मिल रहा है। और वहीं पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले की फूलपुर पवई सीट की भी हर जानकारी हम आपको मुहैया कराएंगे, जिससे बाहुबली रमाकांत यादव के बेटे अरुण कुमार यादव भाजपा से विधायक हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको इन दोनों सीटों का पूरा सियासी समीकरण समझाएंगे। और पहली बात करेंगे पश्चिमी यूपी के पीलीभीत जिले की बरखेड़ा विधानसभा सीट की, जिस पर 2017 में भाजपा ने कब्जा किया। इस सीट पर लंबे अरसे से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। इस सीट का पूरा समीकरण आपको समझाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी के पीलीभीत जिले की बरखेड़ा विधानसभा सीट, यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 128। बरखेड़ा विधानसभा सीट पर भी आने वाले चुनाव में कांटे की टक्कर की उम्मीद है, जहां पर लंबे अरसे से भाजपा और सपा के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। वैसे तो इस सीट पर लोध राजपूत और किसान फैक्टर सबसे अहम किरदार निभाते आए हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में कुछ और फैक्टर भी इस सीट पर हावी दिख सकते हैं। जैसे इलाके के बंगाली और मुस्लिम वोटर भी चुनाव में अपना अहम किरदार निभा सकते हैं, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। वहीं भाजपा लोध राजपूत वोटरों के सहारे 2022 में फिर से जीत का दावा कर रही है। अब आपको पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट के पिछले नतीजे के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहाँ के सियासी हालात ठीक से समझ आ जाएंगे। 2017 विधानसभा चुनाव में पीलीभीत की बरखेड़ा सीट पर करीब 69% वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में भाजपा के किशन लाल राजपूत ने जीत हासिल की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा को हरा दिया था। ये है पिछली हार जीत का समीकरण। और अब आपको पश्चिमी यूपी के पीलीभीत जिले की बरखेड़ा विधानसभा सीट के पिछले नतीजों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिससे आपको ये साफ हो जाएगा कि यहाँ पर किस दल का पलड़ा भारी दिख रहा है। 2017 में पीलीभीत की बरखेड़ा सीट से भाजपा के सुखलाल ने जीत दर्ज की। उन्होंने बाद में कैंसर की वजह से खुदकुशी कर ली थी। 2012 में समाजवादी पार्टी की लहर के बीच सपा उम्मीदवार हेमराज वर्मा इस सीट से विधायक बने। वहीं 2017 की प्रचंड लहर में फिर से यह सीट भाजपा के खाते में चली गई। यहां भाजपा के किशन लाल राजपूत ने जीत दर्ज की और वो विधायक बने। अब वक्त है आपको पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट के उन सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देने का जो 2022 के रण में अपनी जीत का दम भर रहे हैं और मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी फहरिस्त में पहला नंबर आता है पीलीभीत की बरखेड़ा सीट के मौजूदा भाजपा विधायक किशन लाल राजपूत का। दूसरा चेहरा इस सीट से दावेदार तो नहीं है, लेकिन बड़ा सियासी रसूख रखते हैं, और ये है पीलीभीत सांसद वरुण गांधी। तीसरा चेहरा सपा के हेमराज वर्मा है, जो 2012 में इस सीट से विधायक रहे। और चौथा बड़ा चेहरा बसपा के फरीद अहमद हैं, जो कि बरखेड़ा विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं। पीलीभीत के ये सियासी बाहुबली इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और अब आपको सिलसिलेवार ढंग से पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट के तमाम बड़े सियासी चेहरों के बारे में बताते हैं। इसमें पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक किशन लाल राजपूत का। किशन लाल राजपूत 2017 में चुनाव जीते और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी के करीबी माने जाते हैं किशन लाल राजपूत। लोध राजपूत वोटर्स के बीच वो अच्छी पैठ रखते हैं और इनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। किशन लाल राजपूत का ये खाका। दूसरा नाम भी भाजपा से, हालांकि ये दावेदारी तो नहीं है, लेकिन इलाके में
सबसे बड़ा सियासी रसूख इन्हीं का माना जाता है। ये है सांसद वरुण गांधी। वरुण गांधी पीलीभीत लोकसभा सीट से मौजूदा भाजपा सांसद हैं। मां मेनका गांधी और वरुण गांधी का पीलीभीत में बड़ा सियासी रसूख है। पीलीभीत की हर सीट पर वरुण गांधी का प्रभाव रहता है। और वहीं पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट का तीसरा बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी से है और ये हैं सपा के पूर्व विधायक हेमराज वर्मा। हेमराज वर्मा 2012 में सपा से विधायक रहे और इलाके में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है। हेमराज वर्मा अखिलेश यादव सरकार में खाद्य और रसद मंत्री भी रहे। इलाके के ओबीसी वोट बैंक पर इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। हेमराज वर्मा 2017 विधानसभा चुनाव के रनर अप रहे। यहां पर उन्होंने भाजपा के किशन लाल राजपूत ने उन्हें चुनाव हरा दिया, वो दूसरे नंबर पर रहे। और अब बारी है आपको पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो कि बसपा का बड़ा चेहरा है और ये हैं फरीद अहमद। जी हां, फरीद अहमद बरखेड़ा में बसपा का बड़ा चेहरा है। बसपा ने फरीद अहमद को बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है। दलित और मुस्लिम वोटर्स के बीच में ये मजबूत पैठ रखते हैं। खुद को हाजी रियाज का रिश्तेदार बताते हैं, जो कि इलाके के कद्दावर नेता रहे हैं। और अब रुख करते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। सर, बरखेड़ा विधानसभा सीट पर वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी का प्रभाव दशकों से है। सपा भी यहां पर मजबूत रही है, तो इस बार क्या समीकरण बनता देख रहे हैं आप 2022 के विधानसभा चुनाव? जाता था 2017 में जिस तरह से मोदी लहर के चलते ये सपा ने सीट गंवाई और भाजपा के पाले में ये सीट चली गई। इस बार टक्कर बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस समय पिछली स्थितियों से काफी उभर आई है। पारिवारिक विवाद काफी सुलझा लिए गए हैं जी। और जो अभी अनसुलझे हैं उनकी ओर काम चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा के सामने सीधी टक्कर देने की स्थिति में है। और पीलीभीत की तो 5 सीटों की स्थिति यह है कि पिछली बार भाजपा यहाँ पर आ गई थी जी। और उसने अच्छी प्रचंड यहाँ पर जीत हासिल की थी। लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि मेनका गांधी का परिवार जो 32 साल से इस सीट पर लोकसभा क्षेत्र में प्रभावी रहा है, जी, अब वो भाजपा से कुछ नाराज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है। तो ये नाराजगी आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रंग दिखाएगी, क्या प्रभाव दिखाएगी, इस पर जरूर सबकी नजर रहेगी। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे मेहमान रवि अरोड़ा जी। और अब बारी आपको पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट के उन मुद्दों के बारे में जानकारी देने का, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। पहला बड़ा मुद्दा तहसील की मांग है। इसको लेकर इलाके के लोग लंबे अरसे से आवाज उठा रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा उच्च शिक्षा का है। इसको लेकर नए डिग्री कॉलेज बनाने की मांग भी की जा रही है। तीसरा बड़ा मुद्दा किसानों का है और इसके तहत कई किसान केंद्र के कृषि कानूनों से नाराज दिखाई दे रहे हैं। बरखेड़ा से भाजपा विधायक किशन लाल राजपूत का कहना है कि वो फिर से विधायक बनेंगे तो सबसे पहले जनता की छठी तहसील की मांग पूरी करेंगे। और वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हेमराज वर्मा का आरोप है कि भाजपा ने इलाके का विकास ही नहीं होने दिया है। सबसे पहले जो क्षेत्र की जनता की मांग है कि बरखेड़ा विधानसभा में एक नई तहसील छठी की स्थापना हो, तो उसके लिए हमने गजरौला पर नई तहसील की माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम तहसील की स्थापना कराएंगे। पर्यटन क्षेत्र में तमाम सारी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जो है इस सरकार में कोई भी एक भी काम नहीं हो पाया। सड़कों का बुरा हाल हर तरफ, और स्वास्थ्य सेवाओं में हमने बरखेड़ा में अस्पताल दिया और भी तमाम सारे स्वास्थ्य केंद्र ठीक कराने का काम किया, लेकिन इधर ये कुछ नहीं कर पाए। और वही अब बारी है उस सत्ते के पत्ते की, जो कि पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट पर हर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट का सत्ते का पत्ता वो लोध, राजपूत और किसान हैं जिनकी तादाद इलाके में सबसे ज्यादा है। और जिस उम्मीदवार की ओर ये मुड़ते हैं, चुनाव का नतीजा भी उसी पक्ष की ओर मुड़ जाता है। ये वो वोटर है। फिर से रुख करते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। रवि जी, इस बार जो ये दो वोटर्स हैं, दो क्लासेस हैं वोटर्स के, इनका रुझान किसकी ओर रहने वाला है? क्या आपको संकेत दिख रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में और खासतौर पे बिहार में और इस तरफ
जातिगत ही आधार पर वोट दिए जाते हैं। तो लोध राजपूत तो जाहिर है भाजपा के पक्ष में ही जाते दिखाई देंगे, लेकिन जो एक बंटवारा हुआ है किसान और नॉन किसान का, तो अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में एक वीडियो बड़ा चर्चित हुआ था जिसको काफी इन्होंने आगे बढ़ाया था वरुण गांधी जी ने, कि किसान अपने ईख के खेत जला रहे हैं। तो ये किसान काफी आंदोलित हो गया उस वीडियो के बाद, और जिस तरह से वरुण गांधी किसानों के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, तो मामला काफी गर्म हो गया है। तो किसान, मुझे लगता है अगर एकजुट हो गए तो ये भाजपा के लिए काफी खतरा, बड़ा खतरा हो सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसानों की नाराजगी बड़ा खतरा हो सकती है और समीकरण बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि अरोड़ा साहब, हमसे जुड़ने के लिए और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पर रखने के लिए। और अब बारी है आजमगढ़ की फूलपुर पवई विधानसभा सीट के बारे में आपको जानकारी देने की। इसके समीकरण 2022 विधानसभा चुनाव में बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पूरा गणित आपको समझाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पूर्वांचल के अहम जिले आजमगढ़ की फूलपुर पवई विधानसभा सीट यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 349 यादव बाहुल्य सीट पर लंबे अरसे से यादव उम्मीदवारों को ही जीत मिल रही है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी यहां पर मजबूत दावा पेश कर रही है। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव में अरुण कुमार यादव ने भाजपा से जीत दर्ज की थी, जो कि बाहुबली नेता रमाकांत यादव के बेटे हैं। वहीं रमाकांत यादव भाजपा छोड़कर सपा का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में अरुण कुमार यादव के भी 2022 में सपा से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। एक्ट्रेस शबाना आजमी भी इस विधानसभा के मिचुआ गांव की रहने वाली हैं। साथ ही पूर्व सीएम और राज्यपाल राम नरेश यादव का गांव आंधीपुर भी इसी विधानसभा में, बावजूद इसकी गिनती बेहद पिछड़े इलाकों में की जाती है। और अब आपको आजमगढ़ के फूलपुर पवई सीट के पिछले नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस सीट के समीकरण को समझने में आसानी होगी। जी हां, 2017 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट पर करीब 58% वोटिंग दर्ज हुई थी और इस चुनाव में भाजपा से अरुण कुमार यादव ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बसपा के अबुल कईस आजमी को मात दी थी। पिछले चुनाव में हम 2017 के परिणामों की बात कर रहे हैं। और अब आपको आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट के पिछले 3 नतीजों की जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहाँ के सियासी रुझान के बारे में जानकारी मिलेगी और ये भी साफ हो जाएगा कि क्यों हम इस सीट पर यादव वोटर्स के दबदबे की बात कर रहे हैं। 2017 में फूलपुर पवई विधानसभा सीट पर सपा से अरुण कुमार यादव ने जीत हासिल की। 2012 में भी फूलपुर पवई सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। हालांकि इस बार श्याम बहादुर यादव ने यहां से जीत हासिल की। वहीं 2017 में यह सीट भाजपा के खाते में गई, जहां पर सपा से भाजपा में आए अरुण कुमार यादव फिर से विधायक चुन लिए गए। और अब आपको आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट के उन बड़े चेहरों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो कि 2022 के रण में इस सीट से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक अरुण कुमार यादव का, जो भाजपा से चुनाव जीते हैं। दूसरे नंबर पर रमाकांत यादव का नाम आता है, जो दावेदार तो नहीं है लेकिन इस सीट पर बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। और तीसरी पायदान पर सपा के श्याम बहादुर यादव हैं, जो 2012 में सपा से विधायक रहे, जबकि चौथे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के अबुल कईस आजमी हैं, जो 2017 के रनर अप रहे हैं। और अब आपको सिलसिलेवार ढंग से आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट के इन तमाम सियासी धुरंधरों के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि आपको इनके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और इस फहरिस्त में पहला नंबर है अरुण कुमार यादव का। 2017 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। इलाके के बाहुबली नेता रमाकांत यादव के बेटे हैं, यहाँ पर बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। वहीं अरुण कुमार यादव इस सीट से 2007 में भी विधायक रहे थे, हालांकि वो उस दौरान समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। और अब बारी है आजमगढ़ की फूलपुर पवई विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे से आपको रूबरू कराने की। तो दावेदार तो नहीं है, लेकिन इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। ये हैं रमाकांत यादव। इनकी गिनती इलाके के बाहुबली नेता के तौर पर होती है। समाजवादी पार्टी से 2 बार, बसपा और भाजपा से 1-1 बार सांसद रह चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं और भाजपा से फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इससे इस सीट के सियासी समीकरण बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। और अब आपको आजमगढ़ फूलपुर पवई सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में बता देते हैं। यह भी समाजवादी पार्टी का ही चेहरा है, जो 2022 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। यह है श्याम बहादुर यादव। श्याम बहादुर यादव 2012 में इस सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे।
2017 विधानसभा चुनाव में ये तीसरी पायदान पर रहे थे। इलाके के यादव वोटर्स के बीच इनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। सपा का बड़ा चेहरा है और 22 के रण के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आपको चौथे बड़े चेहरे के बारे में बता देते हैं, जो कि इलाके में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा चेहरा है, और ये हैं बसपा के अबू कैस आजमी। अबू कैस आजमी 2017 में बसपा से इस सीट पर रनरअप रहे हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में भी बसपा से रनरअप रहे थे। इलाके के मुस्लिम और दलित वोटर्स के बीच में इनकी अच्छी पैठ है और इन्हीं खूबियों के साथ ये 2022 के रण में बसपा से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्र जी का। सर, इस सीट पर बाहुबली रमाकांत यादव का दबदबा दशकों से है और उनके बेटे फिलहाल भाजपा में हैं और सपा में वो शामिल हो चुके हैं। क्या लगता है आपको इस बार का समीकरण इस सीट पर क्या बनता दिख रहा है आपको? देखिए, इस बात की तो कमी गुंजाइश नजर आ रही है कि रमाकांत स्वयं सपा में रहें और अरुण भाजपा से चुनाव लड़ें, फिर ये तो बहुत ही एक कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। और जिस तरह रमाकांत ने वापस सपा का दामन पकड़ा है, उसको देखते हुए एक कयास लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ एक समय की बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, जिसके पहले कि अरुण भी वापस समाजवादी पार्टी में चले जाएं। वो सपा से पहले भी विधायक रह चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं, देखिए बहुत बड़ा एक कद होता है, इसमें दो राय नहीं। रमाकांत यादव, उमाकांत यादव यहाँ के बाहुबली चेहरे रहे हैं, परंतु किसी जगह से 4 बार सांसद और 4 बार विधायक होना मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों की रिकॉर्ड में आता है। ये दिखाता है, उनकी पकड़ दिखाता है। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि मतलब इसको पहले से कोई भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अरुण यादव जी के वापस भाजपा से चुनाव लड़ने का कोई बहुत ज्यादा आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर लड़ते भी हैं तो ये एक बहुत ही अजीब महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन करके कह दी है। सर, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपसे आगे भी बात करेंगे। आपको बहुत मुश्किल नजर आता है कि अरुण यादव भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ें, और बारी है उन मुद्दों की जिन पर 2022 के चुनाव में आजमगढ़ की फूलपुर पवई विधानसभा की जनता अपना वोट डालेगी। फूलपुर पवई विधानसभा सीट का पहला मुद्दा है यहाँ का पिछड़ापन, जिसकी वजह से इसकी गिनती सूबे के पिछड़े इलाकों में होती है। दूसरा बड़ा मुद्दा है खराब सड़कें, जिनकी वजह से इलाके के लोगों को लंबे अरसे से परेशानी झेलनी पड़ रही है। और तीसरा मुद्दा आवारा पशुओं का है, जिसकी वजह से इलाके के किसान परेशान हैं, उनकी फसल बर्बाद हो रही है। आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से भाजपा विधायक अरुण कुमार यादव का कहना है कि 22 में अगर वो चुनाव जीते तो इलाके में पर्यावरण, शिक्षा और रोजगार के लिए काम करेंगे। वहीं पूर्व सपा विधायक श्याम बहादुर यादव भी विकास का ही दावा कर रहे हैं। मुझे करना है, एक तो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना है, दूसरी मुझे शिक्षा के क्षेत्र में, और तीसरा जो मेरा सबसे बड़ा फोकस है वो रोज़गार के क्षेत्र में करना है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे रोज़गार मिले। तो शिक्षण संस्थाओं में मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ। 2-1 फैक्ट्रियाँ छोटी लगाना चाहता हूँ, डेयरी का कराना चाहता हूँ, महिला डिग्री कॉलेज कराना चाहता हूँ। इस तरह के कई काम बाकी हैं। ये तो वादे हैं। अब बारी है उस सत्य के पत्ते की, जो कि 2022 के रण में आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करेगा। और ये फैक्टर है वो यादव वोटर जिनकी तादाद इस बार सबसे ज्यादा है इस सीट पर, और इसी वजह से ये लंबे अरसे तक समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहा है, क्योंकि यादव वोटर सपा के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। फिर से एक बार रुख करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्र जी का। सर, सत्य का पत्ता यादव वोटर ही है, तो इस बार क्या लगता है आपको? चूंकि पिछली बार अरुण कुमार यादव भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, आप कह रहे हैं इस बार उनका लड़ना मुश्किल है, तो इस वोटर क्लास का रुझान क्या रह सकता है? देखिए, 1985 के बाद, बल्कि 1985 से लेके भी 2017 तक यहाँ पे आज तक कोई नॉन यादव चुनाव नहीं जीता। यहाँ पे सिर्फ यादव ही चुने जाते रहे हैं। और हकीकत तो ये है कि अगर अरुण यादव और या फिर अगर अरुण यादव समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उन गिनी चुनी सीटों पर होगी जिस पर एक तरह से भाजपा वॉकओवर देगी, क्योंकि यहाँ पे पहले तो भाजपा का यादवों में बहुत ज्यादा, अभी उन्होंने हाल में यादव सम्मेलन किया जिसको बहुत ज्यादा सफल नहीं कहा जा रहा है। जी जी। लेकिन आजमगढ़ में कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पे ऐसी कोई जमीन नहीं बना पाई है जिसके लिए कहा जा सके कि वो एक चुनौती भी दे पाएगी। ठीक है, आपने 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 लबोलुआ प्रस्तुत कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस बीच में कोई सियासी जमीन ऐसी नहीं बना पाई जिससे ये लगे कि इस वोटर क्लास का रुझान उनकी तरफ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार में हमें बताया कि क्या स्थितियां
स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं इस सीट पर। और इसी के साथ हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।